बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ फॉइस चैनल। दोस्तों आज हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि बकरा ईद पर कुर्बानी क्यों करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। हज़ारों साल पहले की बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन सो रहे थे तो उन्होंने ख्वाब में देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए इब्राहीम, आपके नज़दीक जो सबसे ज़्यादा प्यारी और महबूब चीज़ है आप इसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दूँ कि अल्लाह अपने बंदों को और ख़ास तौर से नबियों का जब इम्तिहान लेता है ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफ़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते हैं। वो जो भी ख्वाब में देखते हैं वो अल्लाह का हुक्म होता है। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जत्थे में 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के ज़माने में ये 100 कीमती गाड़ियाँ और सेक्रीफाइस करने के बराबर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया। फिर जब रात को वो सोए तो उन्होंने फिर वही ख्वाब देखा। वही ख्वाब उनको दोबारा आया। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह इनसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज़ चीज़ मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो थे इनके बेटे इस्माइल। उन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ और महबूब थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा से कहा कि हमारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटों को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे। फिर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की अताअत करे, तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और इनसे कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत हैरान हुई। वो समझ गई कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है कि जब शैतान हज़रत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे इनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा हूँ। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकाम हो गया तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार भड़काने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पर जाते हैं तो शैतान को कनकरियाँ मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लीजिए ताकि आप जब मेरी गर्दन पर चूरी जलाएं तो आपको तकलीफ़ ना हो और आप ये करने से मुकर ना जाए। बस फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली
اور جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا اور اس لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرہ عید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بقرہ عید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ یہی سال کا اکلوتا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ بقرہ عید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں بھوک مری مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حج کے ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ کو سال بھر کی گئی نیکیوں سے زیادہ پسند ہے، اس لیے حج کے ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔